बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कैसर सज्जाद, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन हूं और आज मैं आपसे बात करूंगा माहौल की आलूदगी पे, जो फ़िज़ाई आलूदगी है और शोर की आलूदगी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी आलूदगियाँ मौजूद हैं, तकरीबन हर जगह पे आलूदगी, हर तरह की आलूदगी है, लेकिन आज मैं फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बात करूंगा और फिर शोर की आलूदगी की बात करूँगा। फ़िज़ाई आलूदगी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, यानी कि जो उसकी जो इंडेक्स बताई जाती है वो इतनी ज़्यादा है कि एक पिछले 2-3 महीने पहले आप सुन रहे थे टेलीविज़न पे कि लाहौर में दुनिया का पहला नंबर था, फिर बाद में कराची का पहला नंबर हो गया। इस तरह से पाकिस्तान के ये 2 बड़े शहर जो है वो दुनिया में नंबर 1 पॉल्यूशन के हवाले से जाने जाते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है हमारे और आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये स्लो पॉइजन है। अब ये पॉल्यूशन हो किस तरह से रहा है, कहाँ कहाँ से आता है, तो इसमें नंबर 1 पॉल्यूशन है ट्रैफिक का धुआं। जो गाड़ियों का जो धुआं है, आप देखें पाकिस्तान में कोई भी सिस्टम नहीं है गाड़ी को चेक करने का कि ये गाड़ी धुआं दे रही है, वो रोड पे नहीं चल सकती, लेकिन हर तरह की गाड़ी चाहे वो किसी किस्म का धुआं दे रही हो वो रोड पे चलती है। तो ये फ़िज़ा को आलूदा करता है। फिर जनरेटर, लोगों के जगह जगह पे जनरेटर रखा हुआ है, लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, लोगों ने हर तरह की जनरेटर रख लिए, तो उसका जो धुआं निकलता है वो भी आपके माहौल में आता है, फ़िज़ाई आलूदगी करता है। फिर इसके अलावा जो कचरा हमारे मुल्क में जमा होता है वो जलाया जाता है, उसको बहुत कम कचरा उठा के और उसको कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है। कराची की अगर बात करूं तो कराची के अंदर तकरीबन 30,000 टन रोज़ाना कचरा प्रोड्यूस होता है, जिसमें से शायद ही आधा टन जो है वो उठाया जाता है, यानी कि 15,000 टन जो है वो कचरा उठाया जाता है, 15,000 टन कचरा उठाया जाता है, और आधा जो है वो शहर में ही रहता है और उसको उन्हीं गलियों में और इन जगहों पे जला दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, फ़िज़ाई आलूदगी होती है। और इसके साथ साथ जब हम किसी महफिल में जाते हैं, लोग धड़ल्ले से सिगरेट पीते हैं और उसमें कोई ममानियत नहीं है, जबकि एक स्मोकिंग प्रोहिबिशन लॉ 2002 मौजूद है, जिसके तहत आप मजमे में या पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी या किसी किस्म की तंबाकू नोशी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जारी है। तो वो भी एक पोल्यूशन का बास बनता है। इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी जहाँ धुआं निकल रहा हो वो हमारे माहौल को फ़िज़ाई आलूदगी करता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, जो हमारी फैक्ट्री है, उसका जो धुआं निकलता है वो शहर पे आता है और हमारे शहर को आलूदा करता है। तो ये तमाम चीज़ें, अब इन चीज़ों से होता क्या है? होता ये है कि चूँकि इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लेड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने का कोई काम नहीं है। अगर वो ऑलरेडी पहले से हुआ हो, मिसाल के तौर पे दरख्त लगाए जाते हैं, अगर दरख्त लगे हुए हों तो हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो दरख्त को काट देती है, तो फ़िज़ाई आलूदगी में और इजाफा हो जाता है। तो जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होना चाहिए वो काट दिया जाता है, तो फ़िज़ा में ही कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह के बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस जो हैं ये फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर जो लेड की बात कर रहा हूँ, इससे आपकी IQ का प्रॉब्लम होता है, यानी कि इंटेलिजेंसी डिफेक्ट करती है, ख़ासकर बच्चों में याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी जो समझने की ताकत वो कम होती है, उनकी इंटेलिजेंसी कम हो जाती है। तो लिहाजा ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जो सेहत के ऊपर हमारे फ़िज़ाई आलूदगी से असर पड़ता है वो है सांस की नाली, नेज़ल का प्रॉब्लम, नाक का से ले के सांस की नाली, गले का जो नरखरा, वो फिर जो फेफड़ा है, फिर आँख, फिर स्किन, जिल्द की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी कॉमन बीमारियां जो पाकिस्तान में बहुत आम है। आपको आँख की बीमारियां बहुत मिलेगी, हमारे शोबे की एलर्जिक राइनाइटिस, नज़ले की प्रॉब्लम, छींकों की प्रॉब्लम, गले की खराश और ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। फिर फेफड़े की बीमारियां हैं, जिसमें दमा है, सांस की नाली का सुकड़ जाना है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं जिसको इन्फ्लेमेशन होती है सांस की नालियों का, और फेफड़े का कैंसर।
یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں سلو پوائزننگ ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ناک کان گلے کی بڑی پرابلم ہے کراچی کے اندر، پاکستان کے دوسرے شہروں میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میجورٹی جو وجہ ہے وہ ایئر پولوشن ہے، فضائی آلودگی ہے. میں درخواست کروں گا آج اپنے پروگرام کے توسط سے تمام حکمران کو جو ذمہ دار ہیں اس کے کنٹرول کرنے کے، کہ اس کو فوری طور پہ اس پہ کنٹرول کیا جائے، ورنہ جو کلائمیٹ چینج ابھی آ رہا ہے پوری دنیا میں اس میں اور مزید اضافہ ہوگا اور صحت خراب ہوگی لوگوں کی. اور لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس میں اہم کردار ادا کریں. کسی کو اپنے گھر کے سامنے کچرا نہ جمع کرنے دیں، اور اگر جمع ہے تو اس کو جلانے نہ دیں. اسی طرح سے جنریٹر اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کی چمنی لگا دیں، اس کا طریقہ نکالیں کہ آپ کو بتائے گا کہ جس کے دھواں جو ہے ماحول میں نہیں آنا چاہیے. تو لہٰذا صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں.